हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज है हमारी परसेंटेज की क्लास 5। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल की क्लासेस में मैंने आपको ये भी बताया है कि मैंने ये पूरे परसेंटेज का जो हमारा चैप्टर है इसे मैंने अलग अलग टाइप में डिवाइड करके आपको समझाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई टाइप समझ में नहीं आती तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, या आप ये सोच के छोड़ सकते हैं कि इसे मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो उसकी वजह से हम पूरा परसेंटेज चैप्टर ही छोड़ दें। इसीलिए मैंने अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रखा है पूरा चैप्टर, ताकि आपको जो टाइप समझ में आए या थोड़ी सी भी आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आप उसकी प्रैक्टिस करके उसमें अपनी पकड़ को मजबूत कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और नई टाइप क्या स्टार्ट हो रही है हमारी। देखो, नई टाइप है और पहला क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का तो क्या क्वेश्चन है, किसी कक्षा के क्या कह रहा है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने क्या लिया, गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखो जो 40 विद्यार्थी है ये क्या है, ये तो संख्या दी है तो इसे हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब 72% ने क्या चुनी है, बायो चुननी है, और 44% लोगों ने मैथ से चुनी है। अब देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ें यानी कि ऐड करें तो क्या हो रहा है, ये तो 100% से ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, तो ये इसीलिए क्योंकि कुछ बच्चों ने बायो और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट चुने होंगे। ठीक है, तो याद रखना जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हमें क्या करना है। देखो कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे बायो है और यहाँ पे मैथ्स। ठीक है, बायो और मैथ्स। अब क्या कहा इसने, बायो कितने परसेंट विद्यार्थियों ने ले रखी है, 72% विद्यार्थियों ने। और मैथ्स से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने ले रखी है, 44% विद्यार्थियों ने। ठीक है, यानी कि कितना हो गया है, ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा, इसे जोड़कर ये आ रहा है 116%। कितना आ गया, 116। अब जितनी भी ये, देखो ध्यान से सुनना, जितनी भी ये 100 से ज्यादा बने वो क्या होंगे, वो विद्यार्थी क्या होंगे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चुने हैं। तो 100 से ज्यादा कितना बन रहा है ये, 100 से ज्यादा कितना हो रहा है ये, 116 है। तो 100 से ज्यादा कितना है, देखो कितना ज्यादा हो रहा है। देखो यानी कि हम क्या करेंगे, 116% आ रखा है हमारा, इन दोनों को ऐड करके हमने इसमें से माइनस कितना करना है, 100। क्यों, क्योंकि ये 100 से ज्यादा बन रहा है। तो देखो कितना आ जाएगा हमारा, 16%। यानी कि 16% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चुने हैं, बायो भी और मैथ भी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो देखो अब इसका मतलब क्या है, जो ये 16% आया हमारा, ये 16% की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये जो मैंने बोला था आपको, 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों सब्जेक्ट चुने। तो 40 किसकी वैल्यू आ गई हमारी, 16% की। क्यों, क्योंकि हमने जो निकाला उसके हिसाब से 16% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट चुनने वाला है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 40 विद्यार्थियों ने दोनों सब्जेक्ट चुने हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 16% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 40। ठीक, अगर 16% की वैल्यू इतनी है तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, 40/16। ठीक, लेकिन हमें निकालनी किसकी है, 100% की। तो देखो अगर मैं 100% की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आएगा, कैसे निकालते हैं हम 100% की वैल्यू, 40 बट्टा कितना है, 16, और गुणा किसकी कर देंगे इसमें हम, 100 की। क्यों, क्योंकि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, 100% की। तो देखो कैसे होगा ये होगा कितने से, ये अगर मैं इसे काटूं कितने से, 8 दूना 16 और 8 पंचे 40। ठीक है, और 2 से ये कितने बार कट रहा है, ये कट रहा है हमारा 50 बार। अब 50 की गुणा अगर मैं 5 में करूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 250, यानी कि 250। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो उसने पूछा क्या है, देखो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हमारे, 250। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। कुल कितने लड़के हैं? 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हों तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ये हमसे पूछा है। क्या? अब देखो, तो 75% क्या खेलते हैं हमारे, क्या, हॉकी या फुटबॉल जो भी है, और 45% क्या खेलते हैं हमारे, फुटबॉल। ठीक है, अब इन्हें मैं जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है हमारा कितना, 120%, 120 आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि आपको अब जितना भी ये 100 से ज्यादा आएगा वो क्या होंगे, दोनों खेल खेलने वाले होंगे। वहां सब्जेक्ट की बात थी और यहाँ पे गेम्स की बात हो रही है। ठीक है, तो है वही टाइप ही वही है, उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो कितना ज्यादा हो रहा है ये 100 से, तो देखेंगे हम 120% माइनस अगर मैं 100% करूं तो ये कितना आ रहा है हमारा, 20%। यानी कि ये क्या निकल गए, 20% के क्या निकल गए हमारे, ये वो लड़के निकल गए हैं, यानी कि वो विद्यार्थी जो दोनों गेम खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। ठीक है, अब देखो इससे पहले क्वेश्चन में लेकिन क्या था, वहां पे संख्या दी थी तो हमने इस पे उसकी वैल्यू रख दी थी जितना भी हमारा परसेंट आ रहा था। तो अभी तो हमारा 20% आ गया है, लेकिन हमें यहाँ कोई भी संख्या नहीं दे रखी है। अब यहाँ तो हमसे ही संख्या पूछी है, लेकिन यहाँ हमें एक चीज दी है। क्या चीज दे रखी है? देखो, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, यानी कि कुल लड़कों की, यानी कि टोटल लड़कों की हमें क्या दे रखी है, संख्या। टोटल लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, 600। और जो ये 600 लड़के हैं, इसी में से क्या है, ये 20% जो है वो विद्यार्थी हैं, यानी कि वो लड़के हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, यानी कि हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी। तो कितना क्या करेंगे हम, क्या कहा मैंने कि जो 600 हैं लड़के यानी कि विद्यार्थी, 600 विद्यार्थियों में से 20% क्या है, फुटबॉल और हॉकी दोनों गेम खेलते हैं। यही तो हमें पूछा है कि दोनों गेम कितने विद्यार्थी खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे, 600 का 20% निकालेंगे। क्या करेंगे, 600 का 20% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे निकालना है, अब हमें क्या करेंगे हम, इससे ये कटा कितने बार, 6 बार। तो इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 120। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी दोनों गेम खेलते हैं, तो 120 विद्यार्थी क्या करते हैं, दोनों गेम खेलते हैं, फुटबॉल भी और हॉकी भी। ठीक, अब देखिए, अब हमारी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें हमारे क्या होंगे, जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से अलग होंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है इस टाइप का। पहला, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? अब देखो, मत जो है वो तो हम कितने मानना पड़ेगा, हमको 100% ही मानना पड़ेगा। ठीक है, 100% ही हो गए। अब एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यानी कि एक उम्मीदवार ये रह गया और दूसरा ये हो गया। ठीक, क्या कह रहा है वो, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, यानी कि 30% मत लिए इसने। ठीक है, अब 100% से 30% मत तो इसे मिल गए, तो बचे कितने हमारे पास, 70। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, यानी कि 70%। ठीक है, अब देखो इनके बीच की डिफरेंस देखते हैं हम, परसेंटेज का अगर हम डिफरेंस देखें तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, यह आ रहा है हमारा 40% का डिफरेंस। ठीक है, 40%, कितना डिफरेंस आ गया, 40%। अब 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 16,000। कितनी आ जाएगी हमारी, 16,000। अब देखो 16,000 क्यों है इसकी वैल्यू, देखो ये जो फर्स्ट वाला है यानी कि 30% वाला, ये हारेगा कब, जब इसके पास क्या होंगे, 16,000 जो मत है इससे कम होंगे, किससे, 70% वाले से कम होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस ही तो हुआ। तो इन दोनों में अंकों का डिफरेंस यानी कि मतों का डिफरेंस कितना हो गया, 16,000 का, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 16,000। ठीक है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 40% की नहीं, पूरे 100% की वैल्यू चाहिए। इस पूरे 100% की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे हम, 16,000 बट्टे 40। ठीक है, और हमें क्या बताना है, कुल कितने मत पड़े हैं ये बताना है हमें। बट्टे कितना कर दिया मैंने, 40, गुणा क्या हो जाएगा, 100। क्यों, क्योंकि हम पूरे 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक,
अब देखो क्या होगा, इस 0 से मैंने काटा ये, फिर इससे कितने बार कटेगा, ये 4, कितना, 4 चक्को 16 और 2 0 ये हो गए। अब 400 आ गया, 400 की गुणा किस में करनी है, 100 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 400 तो ये आया था, और 2 0 किसके हो गए, इस 100 के, इस 100 के हो गए, यानी कि कितना आ गया ये हमारा, 40,000। ये क्या आ गया हमारा आंसर, 40,000 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखो मेन लाइन कहाँ पे है हमारी, ये वाली 40% की वैल्यू जो हमारी 16,000 निकल के आई है। देखना, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि 40% की वैल्यू हमने 16,000 क्यों रखी और कैसे रखी, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखो हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पे, 40,000। तो कुल कितने मत पड़े हमें, 40,000। ठीक, अब देखिए इसी का अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। ठीक, कुल मतों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, ऐसे आप मान सकते हो ऐसे करके। ठीक है, 2 उम्मीदवार है, तो एक उम्मीदवार को क्या कह रहा है, 71% मत मिले, कितने, 71। ठीक, पूरे मत कितने होते हैं, मतलब मतों की संख्या कुल टोटल कितनी मानेंगे हम, 100%। इसी की तो वैल्यू निकालनी है हमें 100% की। ठीक है, यानी कि जो कह रहा है कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मत तो हम कितने मान देंगे, ये मानेंगे हम पूरा 100%। ठीक है, इसी की वैल्यू निकालेंगे फिर हम किसकी, 100% की। अगर 100% में से 71% एक इस उम्मीदवार को मिल गए हैं, तो बचे कितने हमारे पास, कितने बचेंगे हमारे पास, 29, यानी कि 29%। ठीक है, इतना ही तो बचा, तो 29% क्या दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इनके बीच जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो कितना है, ये है हमारा 42%। कितना आ गया ये हमारा, 42%। अब देखो इसने यहाँ पे क्या बोला है, वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी कि 71% वाला जो है 756 मतों से चुनाव जीत गया। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके 29% जिसको मत मिले हैं, उससे अगर 29% वाले से 71% वाले के पास क्या होंगे, 756 मत ज्यादा होंगे, तभी तो ये जीता। तो 42% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 756, क्योंकि इनके बीच जो मतों का डिफरेंस है यानी कि अंकों का डिफरेंस है, कितना हो गया, 756। कैसे, जब इसके पास 71% वाले के पास 29% वाले से 756 मत अधिक हैं, तभी तो वो जीता है। कितने हैं, 756 मत अधिक हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 756 मतों का। तो 42% की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 756। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये तो 42% तक हमने वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हमें पूरे इस 100% की वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे निकालते हैं, ये निकालेंगे हम 756/42 गुणा क्या, 100। क्यों, क्योंकि हमें पूरे 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे फिर इसे, देखो ये कितने से कट रहा है हमारा, ये कटेगा हमारा कितने से, 7 से, 7 छक कितना हो गया, 42। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, ये हो गया। ठीक है, अब फिर से 6 से कट रहा है, कितने बार, 6 एकम 6, 6 अट्ठा कितना होता है, 48। तो कितना आ गया हमारे पास, 18। अब 18 की गुणा अगर मैं 100 में करूं, तो कितना आ रहा है हमारा, 1800। क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर, 1800 मत। ठीक है, यही तो पूछा था उसने कि कुल मतों की संख्या, और कुल मत हमने कितने माने, 100%। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, बताया था मैंने आपको, 100% होती है। तो इसी 100% की तो वैल्यू निकाली हमने, तो कितना आया हमारा आंसर, 1800 मत। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े ये हमें बताना है। तो देखो पहला, दूसरा, पहले उम्मीदवार ने कितना, एक उम्मीदवार क्या कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि अगर हम कुल मतों की संख्या कितनी होगी हमारी, 100%, यही तो मानेंगे हम। ठीक है, उसमें से 52% किसको मिल गए हैं, एक उम्मीदवार ने कर लिए, तो बचे हमारे पास कितने,
बचेगा हमारे पास कितना 38%। 100 में से अगर 52 इसके पास चले गए, दो दूसरे उम्मीदवार के पास कितने होंगे 38%। ठीक है, अब देखो 52 और 38 के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें परसेंटेज का, तो कितना आ रहा है हमारे पास 4%। ठीक, अब देखो अगली लाइन में क्या बोला है उसने, वह 98 मतों से जीता। कितने मतों से जीत रखा है 98, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 98। क्यों, देखो वह 98 मतों से जीता, जब ये इसके पास 39% वाले से 98 मत ज्यादा होंगे तभी तो ये जीता होगा, यानी कि इसके पास क्या 98 ज्यादा है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 52% वाले और 38% वाले के बीच का जो अंकों का डिफरेंस है मतों का, यानी कि कितना है 98, क्योंकि 98 उसके पास क्या है ज्यादा है। ठीक है, 98 अगर कम होते तो बराबर हो जाते। ठीक है, 98 ज्यादा है, यही क्या है इनके बीच का डिफरेंस किसके अंकों का। तो 98 आ गया हमारा 4% की वैल्यू। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100% की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए हमें 100% की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे 98 अपॉन कितना 4 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 100, ऐसी तो निकालेंगे। अब देखो 4 से अगर मैं इसे काटूं तो कितने बार कटेगा ये 25 बार। ठीक है, अब इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा ये 2450। कितना आ गया ये 2450। लेकिन क्या ये हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि 100% की तो वैल्यू निकल गई है। लेकिन नहीं, ये हमारा आंसर अभी नहीं आया है। उसने क्या पूछा है, देखो कुल कितने मत पड़े। ठीक है, अब देखो इसमें ये भी तो बोला था इसने, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए। ठीक है, अब हमने पहले इसको साइड कर दिया था, क्यों, क्योंकि पहले तो इसकी गिनती नहीं हुई होगी। लेकिन जब उसने लास्ट में क्या बोला कुल कितने मत पड़े, यानी कि अवैध मत घोषित कर दिए या वैध कर दिए, लेकिन वो मत पड़े तो है ना। तो ये भी हमारे जो 68 मत इसने अवैध घोषित किए हैं, ये भी तो मत ही हैं, ये भी तो पड़े ही होंगे। तो ये भी इसमें जुड़ेंगे, तभी क्या आएगा हमारा सही आंसर। ये किस सिचुएशन में नहीं जुड़ते ये 68 मत हमारे, जब ये बोलता क्वेश्चन में कुल कितने मत पड़े की जगह ये क्या आता क्वेश्चन कुल कितने वैध मत पड़े। ठीक है, तब तो हम इस 68 की गिनती नहीं करते और हमारा आंसर कितना आ जाता है 2450। ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या है कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितने मत पड़े, तो देखो हमारा कितना रखा है 2450। ठीक है, प्लस क्या कर देंगे ये 68 अवैध मत भी हम उसमें ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कुल जितने भी मत पड़े हैं, भले ही वो अवैध हो या वैध हो, हमें टोटल पूछ रखा है कि कितने पड़े हैं। तो अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा, यह आ रहा है हमारा कितना 2518। कितना आ गया ये हमारा 2518। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। ठीक है, 10% बच्चों की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है, क्या हो रही है वृद्धि, यानी कि पहले तो 100% होंगे, अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 110। इस यही तो होता है 10% की वृद्धि का मतलब, यही तो होता है कि 100 की चीज है जो वो क्या हो जाती है 110 हो जाती है। अगर इसने 10% की कमी कहा होता तो तब क्या हो जाता हमारा 90 हो जाती, 100 की चीज क्या हो जाती है हमारी 90। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे क्या बोला है वृद्धि, तो 100 की चीज कितने की होगी हमारी 110 की होगी। अगर 20% की वृद्धि बोला होता तो कितना लिख देती मैं यहाँ पे 120। ठीक, अब देखो अगला क्या कह रहा है, यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि 10% बच्चों की वृद्धि क्या हो रही है प्रति वर्ष, यानी कि हर साल 10% बच्चों की वृद्धि बढ़ जा रही है। तो हमें कब से कब तक का बताना है, देखो 2003 का तो इसने दिया है हमें, कितना दिया है 2000, तो हमें निकालना है 2004, 2005 और 2000 क्या 6। ठीक है, अब देखो 2003 का इसने क्या दे रखा है, 2003 में बच्चों की संख्या कितनी थी 2000, ये तो इसने दिया है। तो आप देखो क्या बोला है इसने, प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि हो रही है, तो हमें 2006 तक प्रत्येक वर्ष यानी कि 4 में भी 5 में भी और 6 में भी 10-10% की वृद्धि करते हुए जानी है। अब आते हैं हम 2004 में, तो 10% की वृद्धि हो रही है तो हम इसे कैसे लिखेंगे 110 बट्टा कितना 100। ठीक है, वृद्धि हो या कमी, ठीक है ऐसे लिखेंगे हम उसे।
वो ऐसे ऊपर से आएगी, ठीक। फिर मल्टीप्लाई ये 2000, अगर इसने सिर्फ 2003 से 2004 तक पूछा होता तो मैं इतना ही करती, इतना ही सॉल्व करने पे हमारा क्या हो जाता, आंसर आ जाता। लेकिन इसने यहाँ तक पूछा है 2006 तक। तो अब आते हैं हम 2005 में, तो इस साल भी क्या होगी, 10% की वृद्धि होगी, क्योंकि प्रति वर्ष होती है। कब तक, कब तक हो रही है ये वृद्धि, 2003 से 2006 तक, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, यही तो हुआ वृद्धि का मतलब, 110 हो गई हो, ठीक। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इसका 1 जीरो से इसका एक और जीरो कट गया, फिर इस जीरो से ये कट गया, ये दो नीचे के जीरो से ये दो ऊपर के हमारे जीरो कट गए हैं। तो अगर मैं 11 इन सब की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कितना बचा ऊपर, 11 11 11 और 2, यही तो बचा हमारा ऊपर, और नीचे तो सब कुछ खत्म हो चुका है हमारा, ठीक। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा पूरा सॉल्व करने के बाद 2662, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। यानी कि 2003 में अगर बच्चों की संख्या 2000 थी तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी हमारी, 2662, ठीक। आई होप कि आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक नगर की जनसंख्या 39,600 है, यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी हो, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो जनसंख्या कितनी दे रखी है हमें, 39,600। अब इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ 1% दे रखा था हमें, कि उसमें क्या दिया था, सिर्फ एक 10% दे रखा था, और वो 3 साल तक उसी में वृद्धि हो रही थी हर साल। अब इसमें हमें 2% दे रखे हैं, एक साल तो क्या हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, और फिर दूसरे साल में क्या हो जा रही है, 8% की घटोतरी हो जा रही है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो 25% की क्या हो रही है, वृद्धि, यानी कि कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। अगर वृद्धि हो रही है तो 125 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे कितना, 100, फिर गुणा, फिर दूसरे साल में क्या हो रही है, 8% की घटोतरी, यानी कि देखो 100 में से हमने कितना माइनस करना है, 8, क्योंकि 8% की क्या हो रही है, घटोतरी। अगर क्या होती, वृद्धि होती तो कितना हो जाता है, 108, लेकिन क्या हो रही है, घटोतरी। तो अगर ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 92/100। अगर 100 में से हम 8 माइनस करें तो कितना आएगा, 92 ही तो आएगा, ठीक है। तो यही है 8% की क्या हो रही है हमारी घटोतरी, ठीक। अब देखो ये 2 जीरो से क्या होगा कि ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, ये देखो 25 पंचे 125 और 25 चक्को 100, ठीक। अब ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 92, और अब इसे मैं अगर 4 से काटूं तो कितने बार कट रहा है, 4 दूना 8, 4 तियान कितना हो गया, 12, ठीक है। अब कितना आ गया हमारे पास, ये तो देखो अगर 496 गुणा 5 करूं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ रहा है हमारा कितना, ये आ गया हमारा 2430, ये कितना आ गया हमारा 2430। इसमें गुणा और किसकी करनी है हमें, 23 की, ठीक है, गुणा 23। तो ये कितना आ जाएगा अब हमारा, ये आ जाएगा हमारा 55,890, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, पर क्या आया हमारा आंसर, 55,890, ठीक है। क्या पूछा था उसने, 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 55,890, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारी अगली टाइप स्टार्ट हो चुकी है, कौन सी वाली, अब इस वाली टाइप में क्या होंगे, हमारे जो मशीन वाले क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, वो क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। देखिए ये सारे जो अलग अलग टाइप में मैंने जो डिवाइड कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी किसी टाइप से तो कभी किसी टाइप से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक। तो देखो क्या कह रहा है, अब एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है, ये हमारा 2 लाख रुपया है, ठीक है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूल्य का घट जाना, ठीक है। अब देखो कितना दे रखा है उसने, मशीन की कीमत का क्रय मूल्य कितना है, कह रहा है वो 2 लाख रुपया, ठीक है, ठीक 2 लाख रुपया, गुणा क्या करेंगे हम, क्या कह रहा है, यदि इसका
प्रतिशत वार्षिक दर से अवमूल्यन, यानी कि मूल्य घट जाता है, तो 3 वर्ष बाद इसका क्या होगा, यानी कि 3 वर्ष तक क्या हो रहा है कि हर साल क्या हो रहा है 10% घट जा रहा है इसका मूल्य। तो 10% अगर घट रहा है तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अगर बढ़ता तो 110 हो जाता। ठीक, एक साल का तो ये हो गया, दूसरे साल का क्या हो गया हमारा, ये दूसरे साल का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, और तीसरे साल का क्या होगा हमारा, 90/100 ये। ठीक है, अब देखो इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट गए। ठीक, फिर से इसके 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, इसके 2 जीरो कट जाएंगे, और इसके 1 जीरो से ये जीरो कटा, और इस 1 जीरो से क्या कटेगा हमारा, इसका 1 जीरो कट गया ऊपर 90 का। ठीक, अब ऊपर हमारे पास बचा क्या है, दो तो हमारे पास 90 बच रखे हैं, और एक बच रखा है हमारे पास कितना, 2। अब इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2 गुणा कितना, ये आ जाएगा हमारा 72,900। कितना आ गया है हमारा, 72,900। ठीक है, अब इसमें इसकी गुणा करें तो कितना आ गया है हमारा, ये आ जाएगा हमारा, ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ गया हमारा 1,45,800। हमारा आंसर कितना आ गया है, 1,45,800। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, 1,45,800। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से क्या होता है, घटता है, यानी कि कितना हो गया है, घट रहा है तो 90 हो जाएगा। ठीक है, यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, कब खरीदी आई, 3 साल पहले खरीदी है। ठीक है, यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है, 87,480 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था, कितना था, यानी कि 3 वर्ष पहले कितना था जब इसको हमने खरीदा था। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बैक साइड, यानी कि 3 साल पहले जाना पड़ेगा। तो अभी कितना मूल्य दे रखा है इसका, 87,480। ये कब का मूल्य, 3 साल इसको जब इसको खरीदे हुए हो गए थे हमारे, यानी कि आज का मूल्य है। ठीक, क्या कह रहा है वो, 10% वार्षिक दर से घटता है, यानी कि हमें कहाँ जाना है, पीछे जाना है, क्योंकि कब का क्रय मूल्य बताना है हमें, 3 साल पहले का। तो पीछे जाना है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, कितना आ जाएगा हमारा, 90। क्यों, 10% वार्षिक दर से घट रहा है। अब देखो मैंने 90 नीचे क्यों लिखा है इस वाले में, और 100 ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि 90 नीचे क्यों आया, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, बैक साइड जा रहे हैं, तो जो भी आएगा वो नीचे आएगा, चाहे इसमें वार्षिक दर में बढ़े या घटे, ये सब क्या आएगा, नीचे आएगा। किस सिचुएशन में, जब हम कहाँ जा रहे होंगे, बैक साइड। अभी तो हम कहाँ जा रहे हैं, 3 साल पीछे, क्योंकि ये क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, तो हमें कहाँ जाना है, 3 वर्ष पहले। तो 1 वर्ष का तो ये हो गया, दूसरे वर्ष का भी क्या हो जाएगा ये, और फिर तीसरे वर्ष का 100/90, यही तो होगा। अब देखो इसके 1 जीरो से क्या कटा, ये जीरो कट गया, इसके नीचे के 2 जीरो से क्या होंगे, ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1,20,000। ये कितना आ जाएगा हमारा, 1,20,000। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो जब इसको खरीदा गया था कब, 3 साल पहले, तब इसकी कीमत कितनी थी, तो पूछा तो यही है इसने, तो इसका क्रय मूल्य कितना था, कब, देखो 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, यानी कि 3 साल पहले जब इसको खरीदा था तब का पूछ रहा है, तो कितने में खरीदा होगा उसने, 1,20,000 में। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ये क्लासेस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ले सकते हो। ठीक है, ये मैथ की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस जो मैंने आपको कराई हैं। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर सिलेबस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे परसेंटेज, ठीक है, तो आप ये क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, एक छोटी सी छोटी, यानी कि एकदम बेसिक जो होता है वहाँ से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, ना केवल उत्तराखंड एसआई, तो आप किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी तैयारी कर रहे हो आप गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप किसी के लिए भी ये क्लासेस ले सकते हो। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है, कब, प्रतिवर्ष। ठीक है, यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, इसमें भी हमें कहाँ जाना है, बैक साइड, यानी कि 2 साल पहले। तो अभी का मूल्य कितना दे रखा है इन्होंने, 81,000। ठीक है,
अब हमें बैक साइड जाना है तो क्या करेंगे हम, बट्टे 90 हो जाएगा, 100 बट्टे 90। क्यों? क्योंकि 10% क्या हो रहा है, ये प्रति वर्ष कम हो रहा है। ठीक है, तो 1 साल का तो ये हो गया, हमें 2 साल पहले जाना है तो 2 बार हमने ये करना है। अब ये 2 जीरो से कहाँ, कौन से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब अगर मैं 9 से हिस्से काटूं तो ये कितना आ जाएगा, 9 9 81 और 1 जीरो ये आ गया। अगर फिर से ये 9 से फिर इसे काटे तो कितना आ जाएगा, 10। अब हमें क्या करना है, 100 गुणा 10 करना है। ठीक है, अगर इन सब की गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 जीरो तो ये 10 का हो गया, और 2 जीरो, जो 2 जीरो इस 100 के हो गया, और 2 जीरो इस 100 के करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 लाख। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से करने की विधि मैंने आपको जो डेसिमल वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया है। जो मैंने अभी बताया आपको कि 100 के 2 जीरो लग गए, दो इस 100 के 2 जीरो लग गए। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली हैं तो आप वो क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 लाख रुपये। ठीक, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था हमारा, 1 लाख। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, और इसी के साथ साथ हमारे परसेंटेज का चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। और मैंने इस पूरे परसेंटेज के चैप्टर को अलग अलग टाइप में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।